हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सब लोग ऑनलाइन आ गए होंगे तो शुरू करते हैं आज की क्लासेस। ठीक है, जरा देखें, पिछले क्लास में हमने पॉलीमर स्टार्ट किया था और पॉलीमर का हमने एक लेक्चर अटेंड किया है। सभी बच्चे ज़रा सुन लें, पिछले क्लास में हमने पॉलीमर स्टार्ट किया था और पॉलीमर का हमने एक लेक्चर स्टार्ट किया था। और आप जानते हैं इसका वेटेज थोड़ा सा जेईई मेंस में है और नीट में है। बोर्ड में कभी ये आता है कभी नहीं आता है। कोरोना के टाइमिंग के बाद ये कई बार रिड्यूस भी हुआ है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आए भी हैं। मतलब उसके पहले आते थे, कोरोना के टाइमिंग में रिड्यूस हो गया है। तो उसमें हमने टाइप्स ऑफ पॉलीमर वगैरह डिस्कस किया था और सम एग्जांपल्स को हमने ज़रा डिस्कस किया था। सभी बच्चे ज़रा अपने नोटबुक में देख लेंगे, हमने सम एग्जांपल्स को लेकर ज़रा डिस्कस किया था, जिसमें से एक एग्जाम्पल का नाम था पॉलीथीन। एक एग्जाम्पल का नाम था पॉलीथीन, जिसको लेकर ज़रा हम अच्छे से और डिस्कस करेंगे। सब बच्चे ज़रा देखें क्या है पॉलीथीन। जब हमने बनाया था तो उसमें कैसे करते होंगे, जरा सभी बच्चे देखें। एक इनिशिएटर लेंगे और CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेंगे। इनिशिएटर किसी का नाम है, वेट करेंगे ज़रा 1 मिनट आप। ठीक है, सभी बच्चे ज़रा वेट करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, देखिए, तो एक इनिशिएटर लेंगे और इस पर हमने क्या किया है, एक इथीन लिया है और इथीन को जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो बेसिकली ये बनेगा EN। सभी बच्चे जरा देखिए क्या बनेगा, IN। IN का मतलब क्या है, इनिशिएटर। IN का मतलब क्या है, इनिशिएटर। कोई भी इनिशिएटर लेंगे। सर इनिशिएटर क्या होता है, तो आप तो एल्कीन में आपने पढ़ लिया है, आप जानते हैं एल्कीन में हमने पढ़ लिया है। इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, पिछले क्लास में हमने बात किया है। सभी बच्चे फ्री रेडिकल पिछले क्लास में पढ़ रखे हैं। एल्कीन नाम के चैप्टर में इसको हमने डिस्कस किया था। इसके बाद फर्दर एक एल्कीन बनेगा। फर्दर क्या बनेगा, एक एल्कीन बनेगा। फिर इसी तरीके से जरा देखें, एक और हम इनिशिएशन करा के लेकर आएंगे। ऐसा ही एक और इनिशिएशन करा के लेकर आएंगे। सभी बच्चे जरा देखें, इसका नाम चेन इनिशिएशन होता है। इसके बाद बनेगा EN। सभी बच्चे जरा देखें, EN CH2 पर डॉट का मतलब फ्री रेडिकल है, आप जानते हैं। तो EN बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, CH2। यहाँ क्या बनेगा, CH2 का पावर N। मैं एक बार ये समझाना आपको चाहता हूँ, सभी बच्चे जरा सुन लें। जब भी रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप आप तो जानते हैं, चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। हमने पिछले क्लास एल्केन में बात किया है कि पहले चेन क्या होता है, इनिशिएशन होता है, फिर क्या होता है, प्रोपोगेशन होता है, एंड देन फर्दर क्या होता है, टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। ठीक है, एल्केन नाम के चैप्टर में इसको लेकर हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। मुझे पूरा विश्वास है किसी बच्चे को ट्रबल नहीं आ रही होगी, अपने से कॉपी कर लिया होगा। इसके बाद कई बार एग्जाम्पल्स भी क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस का। अगर आप पॉलीमर का पेपर देखेंगे तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए, इनमें से कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है, इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है, कौन सा एडिशन पॉलीमर है, कौन सा होमोपॉलीमर है, कौन सा कोपॉलीमर है। ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे पास 2 चॉइस है। चॉइस नंबर 1 है कि एक बार हम पूरा पहले पढ़ के लेकर आएँ और सारी बातों की जगह लिखें कि ये होमोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है, बार बार एग्जाम्पल को लिखें। चॉइस नंबर 2 सबसे स्मार्ट मेथड ये है कि जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे करेंगे, जिस पॉलीमर का एग्जाम्पल हम करेंगे, जैसे मैंने पॉलीथीन पिछले क्लास में डिस्कस किया था, सभी बच्चों को याद होगा पिछले क्लास में हमने पॉलीथीन को डिस्कस किया था। तो पॉलीथीन के एग्जाम्पल्स के साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी मेंशन कर दें कि होमोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है, थर्मोसेटिंग है, थर्मोप्लास्टिक है, एडिशन पॉलीमर है। ठीक है, ऐसा हम डिस्कस कर सकते हैं कि वहाँ पे एडिशन पॉलीमर के अलावा कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसके बाद सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक है, नेचुरल है। ये इनमें से कौन सा है, इसके बारे में जरा हम यहीं पे साथ साथ लिखते चलेंगे। तो मुझे लगता है मेथड 2 ज़्यादा बेहतरीन है, उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात, पिछले क्लास के लेक्चर्स में 30-40 मिनट के लेक्चर्स में हमने सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, आप जानते हैं, नेचुरल, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक, फाइबर, ये सब बारे में डिस्कस कर दिया। एडिशन, कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर वगैरह वगैरह सब बातों को लेकर हमने डिस्कस कर दिया था। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आना चाहिए था। तो ज़रा देखते हैं, सबसे पहले क्या नाम इसका जो है पॉलीमर में ये पहला एग्जाम्पल लिखा था पॉलीथीन। पॉलीथीन कैसा एग्जाम्पल है, तो पॉलीथीन के बारे में ज़रा देखें सभी बच्चे। इस रिएक्शन का नाम तो पॉलीथीन है, हमने आपको समझा दिया। पॉलीथीन कैसा एग्जाम्पल है, सिंथेटिक है। पॉलीथीन कैसा है, सिंथेटिक है। सिंथेटिक कैसे पता चला, क्योंकि ह्यूमन ने बनाया है। सभी बच्चे देखते चलो, किस तरीके का एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में इतना डिफरेंस है, थर्मोसेटिंग नाम से पता चल रहा है, एक बार सेट हो गया तो बस भाई साहब वो फाइनल है, उसके बाद वो कभी और किसी दूसरे फॉर्म में नहीं जाएगा। थर्मोसेटिंग नाम से पता चल रहा है, थर्मोसेटिंग में इस तरीके का। और थर्मोप्लास्टिक एक बार कन्वर्ट हुआ, उसको मेल्ट वेल्ट करके दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चूँकि एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें एडिशन प्रोसेस हो रहा है, एडिशन पॉलीमर है। सर इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है। कुछ भी बाहर मतलब वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, ये सब अगर बाहर जाता है
तो उसका नाम है कंडेंसेशन पॉलीमर, पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया हमने, तो वो नहीं है, सब एक ही टाइप का है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये होमोपॉलीमर है। कैसा है? होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे समझ गए होंगे, कोई डाउट यहाँ तक नहीं आना चाहिए। तो होमोपॉलीमर है। रफ करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल की जरा चलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जरा उनके बारे में बात करेंगे। एक एग्जाम्पल बहुत फेवरेट आपका, नाइलॉन 6। सभी बच्चे देखें, जब डिस्कवरी हो रही थी मैंने आपको समझाया था कि एक ही टाइम पे 2 कंट्री में चल रहा था, न्यूयॉर्क और लंदन, 2 कंट्री में चल रहा था, जिसका नाम नाइलॉन 6 इसका नाम है, और 6 कार्बन से साथ बनता होगा, इसलिए इसका नाम 6 लिखा हुआ है। न्यूयॉर्क और लंदन की वजह से नाइलॉन बना हुआ है, और 6 क्या है? इसका एक नंबर है। तो हम जरा सा देखते हैं कैसे बनता है ये। इस तरीके का कोई ग्रुप है, सभी बच्चे जरा सा देखें एक बार, क्या दिखाई दे रहा है? इस तरीके का कोई ग्रुप है। यहाँ पे हमने NH लिख लिया, यहाँ सॉरी ये NH है, देखना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लिख दिया। मैंने पिछले क्लास में जब हमने GOC1 किया था तो आपको बताया था, यहाँ सभी बच्चे जरा सा देखें, तो यहाँ पे कोई सिस्टम लिंक होगा। सिस्टम आप जानते हैं क्या होता है? कोई भी कार्बोनिल ग्रुप, कोई भी कैटायन, कोई भी कार्बन आयन, कोई भी फ्री रेडिकल, कोई भी ईन, कुछ भी हो सकता है। इसके सामने कैसा है? अल्फा कार्बन, देन पीछे कौन? बीटा कार्बन, गामा, डेल्टा एंड फर्दर ओमेगा कार्बन। क्या नाम था? W से इंडिकेट करते थे, क्या नाम था? ओमेगा कार्बन। तो बुक्स में इसका नाम लिखा होगा ओमेगा कैप्रोलैक्टम, ओमेगा कैप्रोलैक्टम नाम है इसका। इसका क्या नाम है? ओमेगा कैप्रोलैक्टम। सभी बच्चे देख पा रहे हैं, सिस्टम में कोई ग्रुप होना चाहिए। सिस्टम क्या है? एक ग्रुप का नाम है। तो यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। कोई सिस्टम होगा, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। सभी बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, C डबल बॉन्ड है, डेट इज कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप को बोलते हैं। और उसके बाद अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, तो इस तरीके से बात करेंगे तो ओमेगा कैप्रोलैक्टम है। जब हम ओमेगा कैप्रोलैक्टम को सभी बच्चे जरा सा देखें, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। जब मैंने ओमेगा कैप्रोलैक्टम का हाइड्रोलाइसिस कराया H3O+, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा। सभी बच्चे जरा सा देख लें आप। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो सबसे पहले तो ये डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे OH हो गया होगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ऐसा लिख सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। इसके बाद यहाँ पे सभी बच्चे देख लें जरा सा, कितने कार्बन है सभी लोग हम जरा बात करेंगे। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 देख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, सभी बच्चे देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 6 पे NH लगा हुआ है, तो 6 पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं NH2। क्या नाम हो गया? NH2। सभी बच्चे जरा सा देख लें, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, हमने ऐसा लिख दिया। इसी तरीके से ये ग्रुप हो गया। आपकी NCERT में यहाँ से लिखा हुआ ओमेगा कैप्रोलैक्टम के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। इसी तरीके से कोई एक और ग्रुप आ गया, सभी बच्चे जरा सा देखें। इसी तरीके से एक और ग्रुप आ गया, तो जिसको मैं थोड़ा सा इसको अपने कॉपी कर लिया होगा, इसको जरा मैं रफ कर रहा हूँ, ओमेगा कैप्रोलैक्टम को आपने रफ कर लिया होगा। अब थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। इसी तरीके से किसी बच्चे ने एक और ग्रुप ले लिया, तो हमने दूसरा ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पर लिख दिया NH2। थोड़ा यहाँ देखें, इस तरीके से ग्रुप लिख दिया 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिख दिया 6, यहाँ पे लिख दिया COH, एसिड है। NH2 को सभी बच्चे जानते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। थोड़ा देखिए, NH2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से बुक्स वाले क्या करेंगे? वाटर को बाहर कर लेंगे। यहाँ से बुक्स वाले क्या करेंगे? वाटर को बाहर कर लेंगे। सभी बच्चे जरा देख लें, वाटर को हमने क्या किया? इससे बाहर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जो नया कंपाउंड बनेगा, इसी तरीके से और भी इधर चल रहा होगा, तो इसी तरीके से और इधर चल रहा होगा, तो मैं लिख देता हूँ NH, क्योंकि इधर और कंटिन्यू सीरीज चल रही है और इधर बीच में कार्बन 6 बनाना है। तो 1 2 3 4 ऐसा थोड़ा सा अगर आपको डाउट आ रहा है तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, जरा से यहाँ देखें, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिख सकता हूँ NH, C डबल बॉन्ड O NH। सभी बच्चे देख लें इधर, C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ से OH और यहाँ का H बाहर निकल गया होगा। देन फर्दर फिर से आगे कार्बन, तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 में फिर से फर्दर ऐसा मैं करके इस तरीके का लाइन बना दूंगा। सर आपने इधर OH क्यों नहीं लिखा? उधर भी लिंक है और इधर भी कैसा है? लिंक है। इसका नाम बुक्स में लिखा होगा नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 क्यों नाम है इसका? क्योंकि न्यूयॉर्क और लंदन में दो टाइमिंग, मतलब एक ही टाइमिंग पे 2 कंट्री में खोज हुआ और 6 कार्बन इसमें देख सकते हैं। टोटल कार्बन की वैल्यू कितनी है? 6, तो इसका नाम लिखेंगे नाइलॉन 6। इसका क्या नाम है? नाइलॉन 6। सभी बच्चे जरा इसको कॉपी कर लेंगे, नाइलॉन 6 नाम है इसका। और ये किस टाइप का होगा? पॉलीमर। तो देखें जरा सा, ये सिंथेटिक होगा, SYN में लिखूंगा। क्या होगा? ये सिंथेटिक होगा। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, सिंथेटिक होगा। कैसा होगा? ये फाइबर होगा, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई ग्रुप बाहर हो रहा है। कौन सा ग्रुप बाहर हो रहा है? वाटर बाहर हो रहा है। इसका नाम कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। क्या नाम होगा? कंडेंसेशन पॉलीमर।
मैं ऐसे लिख देता हूँ, बस आप पूरा लिखना, कंडेंसेशन पॉलीमर सभी बच्चे देखें, और सेम टाइप का ग्रुप यूज हो रहा है, तो बुक्स में इसका नाम लिखा होगा होमोपॉलीमर। बुक्स में इसका एक और नाम होगा, क्या नाम होगा, होमोपॉलीमर। बुक्स में इसका एक और नाम होगा जिसका नाम है होमोपॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर कंडेंसेशन और कैसा ये होमोपॉलीमर। नाइलॉन 6 का हमने एग्जांपल लिखा है, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आना चाहिए। मैं करीबन 15-16 एग्जांपल लिखूंगा, उसमें जाते जाते आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है नाइलॉन 6। अगला थोड़ा सा देखते हैं, अगला है नाइलॉन, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 दो 6 लगे हुए हैं, सभी बच्चे जरा सा देख लें एक बार। तो हम क्या करेंगे, नाइलॉन 6 के लिए H2N यहाँ पे देख लें, CH2 का पावर 6, उसी CH2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सभी बच्चे जरा देख लें, H2N CH2 का पावर 6। अब फिर से हमने यहाँ पे लिखा NH2, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं आना चाहिए, NH2 ऐसा लिख सकते हैं। इस पूरे ग्रुप का नाम सभी बच्चे जरा सा देखें, नाम है हेक्सामिथाइल, हेक्सामिथाइल या मिथाइलिन, जैसा अच्छा लगे, जो अच्छा लगे लिख लो। तो हेक्सामिथाइलिन लिख लेते हैं डाइअमाइन, इस ग्रुप का नाम है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, 2 अमाइन दिखाई दे रहा है। इसके बाद सभी बच्चों को जरा याद होगा ओम्स गैप्स, मैंने पिछले क्लासों में बहुत पहले एक बार पढ़ाया था, IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ाया कि COOH CH2 का पावर 4 और COOH आएगा, तो शॉर्टकट था ओम्स गैप, और आपको याद होगा उसकी वजह से इसका नाम क्या है, एडेपिक एसिड। इसका क्या नाम है, एडेपिक एसिड। अगर आपने शुरू से लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अटेंड किए होंगे तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, इस पूरी बात को भी सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं समझाने के लिए। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, इनमें से कोई एक हाइड्रोजन इसके साथ निकल के वाटर बना लेगा, जो काम का नहीं है, तो उसको हमने लिख दिया इधर। हम नीचे देखेंगे जरा सा, तो यहाँ पे लिखूंगा NH, मैं मान लेता हूँ इधर में कंटिन्यू और सीरीज चल रही है, अपनी मर्जी से मैंने मान लिया है, तो ऐसे लिख दिया है कि सीरीज चल रही है, CH2 का पावर 6 सभी बच्चे देख लें, और यहाँ दिखाई दे रहा है NH, सभी बच्चे देख लें, प्लस यहाँ पे C डबल बॉन्ड लो, एक वाटर बाहर निकल गया, और CH2 का पावर 4, CH2 का पावर 4, फिर C डबल बॉन्ड लो, O इस तरीके से लगा हुआ, पावर N। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। दोनों में 6 कार्बन यूज हो रहा है, इसमें भी कितने कार्बन है, 4, 5, 6, इसमें कितने कार्बन है, 6, इसलिए इसका नाम है 6। सभी बच्चे जरा देख लें, नाइलॉन इसका नाम क्यों, मैंने आपको समझाया, और 6 क्यों है, क्योंकि दोनों साइड में 6 कार्बन यूज हो रहा है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो कैसा एग्जाम्पल होगा जरा इसके बारे में देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में सिंथेटिक पॉलीमर होगा, पहला जरा से देख लें आप, क्योंकि ह्यूमन ने बनाया है, तो कैसा है, सिंथेटिक पॉलीमर है, कैसा है, फाइबर है, कैसा है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई ग्रुप बाहर हो रहा है, ग्रुप बाहर नहीं होता तो नाम होता है एडिशन पॉलीमर। और फोर्थ जरा सा देखें, सभी बच्चे जानते हैं 2 ग्रुप डिफरेंट है, तो इसका नाम क्या होगा, कोपॉलीमर होगा। क्या नाम होगा, कोपॉलीमर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप, जरा इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, सभी बच्चे जरा इसको नोट डाउन कर लेंगे, हो गया। तो उम्मीद करता हूँ शायद आप इतनी बातें समझ गए होंगे। कोपॉलीमर नाम क्यों है, कंडेंसेशन क्यों है, फाइबर क्यों है, सिंथेटिक क्यों है, कैसे बनता है, क्या हो रहा है, किसी बच्चे को कोई भी डाउट इसमें नहीं आना चाहिए, किसी बच्चे को इसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, रफ करो। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है रबड़, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है रबड़। इधर देखें, इधर थोड़ा लिख रहा हूँ, स्पेस बार बार बोर्ड पे बहुत बड़ा चाहिए, तो लिख रहा हूँ रबड़। रबड़ के अंदर हमारी पहली हेडिंग है नेचुरल रबड़, कई सारे हैं, तो पहला जरा डिस्कस करेंगे, इसमें नाम है नेचुरल रबड़। सभी बच्चों को दिख रहा है, बिल्कुल सही है, नेचुरल रबड़। जरा से देखना, नेचुरल रबड़ वैसे मैं आपको बताऊं केरल में मिलता है, हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में कहाँ पे है, केरल में है। और पूरे वर्ल्ड में बात करें तो इंडोनेशिया, पूरे वर्ल्ड में बात करें तो लार्जर सेलर कौन है, इंडोनेशिया है। लार्जर सेलर कौन है, इंडोनेशिया है। सभी बच्चे जरा से देखें, तो एक कंपाउंड है जिसका नाम है 2-मिथाइल, यहाँ ध्यान से दिखना है, 2-मिथाइल ब्यूटा-1,2 डाइईन, ब्यूटा-1,2। सभी बच्चे जरा से देखें, बुक्स में 1,3 वाला एग्जाम्पल यूज किया होगा, तो हम 1,3 एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ब्यूटा-1,3 डाइईन, तो इसको जरा मैं लिखूंगा C डबल बॉन्ड, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये ब्यूटा-1,3 हो गया, और दूसरे पे मिथाइल, इसको एन टाइम लेंगे, यानी ये कैसा है, मोनोमेरिक यूनिट है। कौन मोनोमेरिक यूनिट है, 2-मिथाइल ब्यूटा-1,3 डाइईन। इसका NCERT में नाम लिखा होगा आइसोप्रीन, आइसोप्रीन NCERT में इसी का नाम है, ये कॉमन नेम है कोई, तो हमने लिखा आइसोप्रीन। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। अब इसका पॉलीमर जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा C, जरा यहाँ देखें, पहले तो यहाँ बना होगा C, सभी बच्चे देख लें जरा सा, और फिर दूसरे पे कार्बन पे एक और ग्रुप लगा हुआ है, सभी बच्चे जरा देखें, दूसरे कार्बन पे एक और ग्रुप लगा हुआ है। आवाज आ रही है मेरी, ठीक है, एक बार जरा देख लें सभी बच्चे, ठीक है, हाँ आवाज आ रही है। यहाँ देखें, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप है, और पावर N,
टोटल ऊपर में 4 कार्बन था, ये ग्रुप हो जाएगा। इस ग्रुप का नाम बुक में लिखा होगा आइसोप्रीन रबड़। आइसोप्रीन रबड़, इसी का नाम है नेचुरल रबड़। इसी का क्या नाम है? नेचुरल रबड़। तो और करके लिख देता हूँ, सभी बच्चे समझ जाएंगे, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। आइसोप्रीन रबड़ इसी का नाम है नेचुरल रबड़। अगर हम थोड़ा एग्जाम्पल में चलें तो एक स्टाइल का पॉलीमर है, इलास्टोमर है। रबड़ वगैरह में इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, तो कैसा होगा? इलास्टोमर होगा। कौन सा होगा? एडिशन पॉलीमर होगा। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, कोई ग्रुप यहाँ से बाहर नहीं जा रहा है। और इसका क्या नाम होगा? एडिशन पॉलीमर। और कैसा यूनिट यूज़ किया है? एक ही टाइप का, एक ही तरीके से लेके बनाया हुआ है। तो बुक्स में इसका नाम लिखा होगा होमोपॉलीमर। बुक्स में इसका क्या नाम लिखा होगा? होमोपॉलीमर। सभी बच्चे जरा नोट डाउन इसका कर लेंगे, सभी बच्चे जरा इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेचुरल रबड़ मैंने आपको बताया कहाँ से मिलता है? केरल, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इसका मैन्युफैक्चरर है, और इंडोनेशिया इंटरनेशनल मार्केट में बेस्ट सेलर है। सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। एक एनसीईआरटी में एक टॉपिक होगी, जरा उसको भी डिस्कस यहाँ कर लेते हैं। वल्केनाइज रबड़। वल्केनाइज रबड़ कैसे बनेगा, जरा सभी बच्चे देखें। नेचुरल रबड़ लेंगे, जो आपका फेवरेट अभी मैंने बनाया था। नेचुरल रबड़ में सल्फर ऐड कर देंगे, तो जो नया कंपाउंड बनेगा उसका नाम है वल्केनाइज रबड़। वल्केनाइज रबड़। दो बातें जरा सुन लें सभी बच्चे। लिखा होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सभी बच्चे जरा देख लें, एनसीईआरटी के कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर 3 टाइप्स। पॉलीमर आर 3 टाइप्स। पॉलीमर आर 3 टाइप्स। पहला होगा उसमें लीनियर, मैं केवल नाम लिख रहा हूँ, समझा दूंगा आपको, बस समझ जाओगे आप। दूसरा है ब्रांच, और तीसरा लिखा होगा वल्केनाइज रबड़ या क्रॉस लिंक पॉलीमर। तीसरा मैं जरा इधर लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है तो तीसरा यहाँ लिख रहा हूँ। तीसरा है क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का ही एग्जाम्पल है ये वाला, कौन सा? वल्केनाइज रबड़। कौन सा है? वल्केनाइज रबड़। होमवर्क जरा सभी बच्चे सुन लें, क्या है होमवर्क? ये कि एनसीईआरटी में बना हुआ होगा हेडिंग, इसको जरा पढ़ लेंगे। लीनियर मतलब सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, ऐसा हो तो लीनियर पॉलीमर है। ब्रांच का मतलब सब बच्चे जरा से देखें, ऐसा कोई ग्रुप आ गया, ऐसा कोई ग्रुप आ गया, इसका नाम है ब्रांच पॉलीमर। वल्केनाइज रबड़ क्या होता है, जरा सा देखो आप। इस तरीके से कोई ग्रुप लगा हुआ है, इस तरीके से कोई ग्रुप लगा हुआ है, इसके बीच में सल्फर आ गया, ऐड कर दिया। देख लो जरा सा एक बार, इसके बीच में कोई सल्फर आ गया, ऐड कर दिया। ऐसे सल्फर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस तरीके से सल्फर आ गया, ऐड हो गया। जरा देख लें, इस तरीके का ग्रुप लगा होगा, तो इसका नाम बुक्स वाले मान के चलते हैं। इस वाले का बुक्स वाले क्या नाम मान के चलेंगे? वल्केनाइज रबड़। तो पिछले सालों में यहाँ से एक बार डेफिनेशन वगैरह आया हुआ है, मतलब बोर्ड में, उसको जरा अच्छे से पढ़ लेंगे। लीनियर, ब्रांच और वल्केनाइज, ये कहाँ से लेना है? एनसीईआरटी से। कंटेंट कहाँ से लेना है? एनसीईआरटी से। फिर वल्केनाइज का जरा टाइप वाइप को जरा हमें डिस्कस करना है, तो इसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं कि वल्केनाइज किस टाइप का पॉलीमर होगा। तो सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे, ये पहले कि नेचुरल पॉलीमर, यानी नेचुरल का मतलब जो गॉड की हेल्प से आ रहा होगा, उसको ह्यूमन ने थोड़ा मिला के कुछ बनाया, इसका मतलब एग्जाम्पल होगा सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। दूसरा आप सभी बच्चे जानते हैं, चूंकि रबड़ है, ध्यान से सुन लें, रबड़ है तो कहीं ना कहीं खिंचाव उसमें होगा, उसका नाम होगा इलास्टोमर। क्या नाम होगा? इलास्टोमर। तीसरा जरा से सुन लें, कुछ भी इसमें से बाहर नहीं जा रहा है, सल्फर वगैरह ऐड करने से कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है, तो नाम होगा एडिशन पॉलीमर। और तीसरा जरा सभी बच्चे सुन लें, दो कंपाउंड के मिक्स होने से बनता है तो कोपॉलीमर। सिंगल कंपाउंड के मिक्स होने से बनता है तो होमोपॉलीमर। इसमें एक ही टाइप का कंपाउंड ही मैंने यूज़ किया है, तो नाम होगा होमोपॉलीमर। नाम क्या होगा इसका? होमोपॉलीमर। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। नोट डाउन इसको कर लेंगे, नोट डाउन इसको जरा जल्दी से कर लीजिए। रफ करता हूँ। नेक्स्ट है अगला हमारा, जरा से देखें एग्जाम्पल। एक है नेचुरल, दूसरा हमने बात कर लिया वल्केनाइज, तीसरा है सिंथेटिक रबड़। तीसरा है सिंथेटिक रबड़। जरा यहाँ देखें, सिंथेटिक रबड़। सिंथेटिक रबड़ सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें प्लीज। एक कंपाउंड है, बुक्स में नाम लिखा होगा नियोप्रीन।
आपकी एनसीईआरटी में नियोप्रीन नाम है, कई बार एनसीईआरटी में नाम लिखा होगा क्लोरोप्रीन। सभी बच्चे जरा सुन लें, एनसीईआरटी के भी वर्ड्स को उठाने हैं, तो नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन, रबड़ इसका नाम होगा। ये नियोप्रीन क्लोरोप्रीन नाम बस लिखा होता है, हम इसमें एक बार रबड़ ऐड कर लेते हैं। ये दोनों नाम एक ही हैं। सभी बच्चे जरा से देखें, जब आप ध्यान से देखेंगे, याद भी हमें कंटेंट करना है, तो याद कैसे होगा, जो नेचुरल पॉलीमर में सभी बच्चे जरा देखें 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन है, तो इसमें बस कुछ नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है, बस उसी सेम पोर्शन पे क्या है, मिथाइल की जगह पे इस बार क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो। सभी बच्चे जरा सा देख लेंगे, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन। एक बार सभी बच्चे जरा सुन लें, याद भी करना है हमें, तो याद करने के लिए हम एक बार जरा यहाँ बोल रहे हैं, थोड़ा देख लो। 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन, ये नाम कहाँ से आ रहा है, वैसा ही नाम है जैसे 2 मिथाइल ब्यूटा 1, ऐसा लिखा हुआ आ रहा था, उसी तरीके से ये एग्जाम्पल है जिसको हमने लिखा है। सभी बच्चे समझ रहे होंगे। और जैसे इसको हम रखेंगे तो इस तरीके से ये 2 कार्बन पहले से लगा हुआ है, यहाँ पे N और यहाँ पे Cl आ जाएगा, देख लें जरा सा। तो ये जो नाम बनेगा इसका नाम है नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन। तो यहाँ पर हमने लिखा नियोप्रीन, इस तरीके से लिखा हुआ है। और ये किस टाइप का रबड़ है, तो जरा इसके बारे में बात करते हैं। सभी बच्चे देख पा रहे हैं एक ही तरीके का है, तो कैसे बोलेंगे, एडिशन पॉलीमर ह्यूमन ने बनाया है, तो ये सिंथेटिक है, तो पहले लिखेंगे सिंथेटिक, फर्स्ट है सिंथेटिक। दूसरा जरा सा देखें, ह्यूमन ने बनाया है और एक ही तरीके से बना हुआ है, तो एडिशन पॉलीमर हो गया, एडिशन पॉलीमर। और आप जानते हैं इलास्टोमर भी होगा, क्योंकि इसमें कोई ना कोई रबड़ है तो इलास्टिसिटी होगी। एडिशन पॉलीमर, इलास्टोमर, सब का सब एक ही तरीके का है, तो आप समझ रहे हैं इसका नाम क्या होगा, होमोपॉलीमर। क्या नाम होगा, होमोपॉलीमर। इसको नोट डाउन जरा जल्दी से कर लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ साइड होके। नियोप्रीन नाम कैसे बना, मेरे को मैंने समझाया। हो गया। इसके बाद हेडिंग करते हैं अगला, जरा सा देखिए। इसके बाद एनसीईआरटी का अगला एग्जांपल है बूना एस। बूना इस तरीके से लिखा होगा BUNAS। तो पहले देखते हैं बूना एस। सभी बच्चे ज़्यादा देखें, बूना एस लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे, एक कंपाउंड इस तरीके का लेंगे, इसका मतलब हो गया एक कंपाउंड का नाम है ब्यूटा 1,3 डाइइन। इसका क्या नाम है, ब्यूटा 1,3 डाइइन। इसके बाद एक कंपाउंड इस तरीके से लेंगे, यहाँ पे पीएच लिखा हुआ है, ये कंपाउंड बेसिकली क्या है, ये वाला है। सभी बच्चे जरा सा बोर्ड पे थोड़ा ध्यान से देखें, ये कंपाउंड दोनों सेम है, आप तो जानते हैं, तो मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है ताकि दिक्कत ना हो। इसका नाम है स्टाइरिन, इसका नाम है स्टाइरिन। एक और एग्जाम्पल आएगा बूना एन। अभी बूना एस को देख रहे हैं, याद करना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बूना एस मैंने कैसे याद रखा है, बूना एस याद रखने के लिए कि एस वर्ड स्टाइरिन के लिए डिफाइन है। एस वर्ड किसके लिए डिफाइन है, स्टाइरिन के लिए। सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखते चले, एस वर्ड किसके लिए है, स्टाइरिन के लिए। तो जब इसको हमने मिक्स कराया होगा तो बना होगा सी, यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और इस तरीके से बनाएंगे। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें एक बार, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंगल बॉन्ड यहाँ पे एक लगाएंगे, ये बीच में डबल बॉन्ड लेकर आना है, बीच में डबल बॉन्ड लेकर आएंगे। सभी बच्चे जरा से देखें, बीच में डबल बॉन्ड के बाद कंटिन्यू आगे इस तरीके से 4 कार्बन लगाएंगे, पावर n हो जाएगा। सर 4 कार्बन कैसे लगाया आपने, इधर में 2 कार्बन है और 2 कार्बन ही है, तो इस तरीके से लगाएंगे। सभी बच्चे जरा से देख लें, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। और चौथे कार्बन पे कोई एक फिनाइल लगा हुआ है, यहाँ एक बार दोबारा देख लें। इस कार्बन के बाद सभी बच्चे जरा अच्छे से देखें, इस कार्बन से 1 2 3 4, तो यहाँ पे चौथे कार्बन पे क्या होगा, फिनाइल। तो फिनाइल इस तरीके से नाम है, तो इसका नाम बुक्स में लिखा होगा बूना एस। एस कैसे आया जरा उसके बारे में फिर से बोल रहा हूँ, एस वर्ड स्टाइरिन से लिया हुआ है, एस वर्ड स्टाइरिन से लिया हुआ है। तो बूना एस कैसा है, सिंथेटिक है, ह्यूमन ने बनाया है, सिंथेटिक है। दूसरा जरा सा देखो कैसा है, ये 2 अलग अलग मिले हुए हैं, तो कोपॉलीमर है। किस टाइप का है ये, कोपॉलीमर है। सभी बच्चे जरा देखते सकते हैं कैसा है, कोपॉलीमर है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। कैसा है, ये इलास्टोमर है, यहाँ पे जरा लिख देता हूँ, ये कैसा है, इलास्टोमर है। ये क्या इसमें से कोई ग्रुप बाहर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कैसा है, एडिशन पॉलीमर है। कैसा है, एडिशन पॉलीमर है। ये सब थोड़ा सा हमें बार बार पूछेगा, जिसको आप अच्छे से पढ़ते पढ़ते याद कर लेंगे। नोट डाउन जरा जल्दी से कर लीजिए, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगला है बूना एन। तो मैं जरा सा यहीं पे छोटा छोटा सा कुछ चेंजेस करूँगा ताकि आपको समझा पाऊँ। मैं पूरा हटा के भी लिख सकता हूँ, लेकिन लिखूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, एग्जैक्ट आप अपनी गलती को पकड़ पाएँ, इसलिए मैं इसको इसी में चेंजेस करूँगा। सभी बच्चे ज़रा सा देखें, मैं इसी में कुछ चेंजेस करूँगा। यहाँ थोड़ा देखिए ध्यान से, बूना एन अगली हमारी हेडिंग है, यहाँ पे लिखेंगे साइनाइड। यहाँ पे साइनाइड, इसका नाम बुक्स में लिखा होगा एक्राइलोनाइट्राइल।
एक्राइलो नाइट्राइल इस ग्रुप का नाम है। सभी बच्चे देख सकते हैं बूना एस जो आपने लिखा है, अब बूना एन में इतना डिफरेंस है, एस का मतलब स्टायरीन और एन का मतलब साइनाइड, एन का मतलब क्या है साइनाइड। सभी बच्चे देख लें तो यहाँ पे बस और बस क्या आएगा सी एन आ जाएगा। मैं एक बार फिर से समझाना चाह रहा हूँ, ऑप्शन में आया हुआ इनमें से कौन सा बूना एस है कौन सा बूना एन है, तो बच्चे ऐसे याद कर लेंगे, इतना कंपाउंड वम्पाउंड तो याद बात होता नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ कई सालों से तो मुझे याद है। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि सी एन वहाँ पे लगा होगा तो सी एन से एन लिया हुआ है, स्टायरीन से यानी फिनाइल ग्रुप से ये लिया हुआ है, तो सभी बच्चे समझ गए होंगे, और इसका नाम होगा बूना एन। इसके बारे में भी जरा बात करते हैं किस टाइप का पॉलीमर होगा। तो सबसे पहले जानते हैं बच्चे कि किस टाइप का पॉलीमर है, एडिशन है। दूसरी बात सभी बच्चे जानते हैं दो अलग अलग है, यानी दो डिफरेंस मोनोमेरिक यूनिट है, इसका नाम होगा कोपॉलीमर। दो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट का मतलब एक ग्रुप और एक ग्रुप, दो ग्रुप लिए हुए, सभी बच्चे जरा देख लें, दो डिफरेंट मोनोमेरिक ग्रुप का मतलब ये हो गया, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। एडिशन पॉलीमर है, कोपॉलीमर है, इसका ह्यूमन ने बनाया है तो इसका नाम होगा सिंथेटिक, और चूंकि इसमें इलास्टिसिटी होगी तो अगला पॉइंट लिखेंगे इलास्टोमर। इलास्टोमर इसको जरा नोट डाउन जल्दी से कर लेंगे, सभी बच्चे जरा इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है डैक्रॉन। नेक्स्ट एग्जांपल है डैक्रॉन। सभी बच्चे जरा देखें, डैक्रॉन एक नाम है कंपाउंड का, डैक्रॉन एक कंपाउंड का नाम है, किसी बच्चे को कोई भी ट्रबल नहीं आनी चाहिए। सभी बच्चे इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, तो इसके बारे में ज़रा बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ तक एक बार ज़रा मुझे मैसेज करके बताएं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो ज़रा शुरू करते हैं आगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिए डैक्रॉन कैसे बनता होगा, एक कंपाउंड है जिसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। पिछले साल नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ा था, इसका नाम क्या है इथाइलिन, थोड़ा लिख भी रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसमें एक कंपाउंड है जिसका ये नाम है, सभी बच्चे जरा सा देख लें एक बार, दो ग्रुप लगा हुआ है एसिड का, दो ग्रुप लगा हुआ है एसिड का। सभी बच्चे यहाँ पे देखें जरा सा, ये ग्रुप लगा हुआ है। सभी बच्चों को पिछले साल 11th में थोड़ा मोड़ा याद हो या 12th में याद हो तो बच्चे जानते हैं कि एसिड जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्लू कलर से समझाने के लिए दिख रहा है, और इसमें किसी बच्चे ने एल्कोहल ले लिया तो हमेशा एस्टर बनता है। क्या बनता है एस्टर, एस्टर का मतलब यहाँ से वाटर को बाहर करना है, और यहाँ से क्या बनता है एस्टर। एस्टर का मतलब सब बच्चे जानते हैं, इस तरीके का कोई ग्रुप बनता है जिसका नाम है एस्टर, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही इसको लेके हम रिएक्शन कराएंगे तो ये ऑक्सीजन बाहर, जरा देख लें, 2CH2O। सर आपने ये कैसे पता चला ये बनाना है, एक ऑक्सीजन फिर से आगे कहीं लिंक होगा, ये ऑक्सीजन फिर से फर्दर कहीं लिंक होगा 2CH2, और यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड O, देख सकते हैं आप, और इस तरीके का एक बेंजीन रिंग, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर से ऑक्सीजन ऑफ पावर N, ये बनने वाला कंपाउंड। सब बच्चे जरा अच्छे से देख लें, फिर फर्दर वहाँ पे कोई ग्रुप किसी के साथ लिंक उंक होगा वगैरह वगैरह, तो इस कंपाउंड का नाम है डैक्रॉन, इस कंपाउंड का नाम है डैक्रॉन। सभी बच्चे देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक फंक्शन ग्रुप जनरेट हो रहा है, इस फंक्शन ग्रुप का नाम क्या है एस्टर। यहाँ पे जरा ध्यान से देखें, ये और ये दोनों सेम है, सभी बच्चे देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O यहाँ दिखाई दे रहा है, इसीलिए बुक्स में इसका नाम एस्टर के वजह से बुक्स में इसका नाम लिखा होगा पॉलिस्टर। पॉलिस्टर वर्ड कहाँ से आया, पॉली वर्ड से बना हुआ है, ये पॉलीथीन वर्ड से बना हुआ है, यानी एस्टर ऑफ पॉलीमर, एस्टर ऑफ पॉलीमर का क्या नाम है पॉलिस्टर। इसी का नाम बुक्स में लिखा होगा टेलीकॉट। आप लोग कई कपड़े पहनते हैं जिसमें कुछ कपड़े पॉलिस्टर रहते हैं, पॉलिस्टर कपड़ों की 3-4 खासियत जरा सुन लें आप, बहुत ज़्यादा चमक होगा, आयरन करेंगे उतना साइन मारेगा, लॉन्ग लाइव रहता है वो। आप अगर कॉटन के कपड़े लेते हैं, खादी ग्रामोद्योग के कपड़े लेते हैं तो उसकी लाइफ कम रहती है, वो जल्दी डेड कर जाती है, लेकिन मतलब जो है कॉटन के कपड़ों में बहुत ही कंफर्ट फील रहता है बॉडी को, बहुत ही रिलैक्स मिलता है। जैसे मैंने ये जो शर्ट पहना है, अपना यूनिफॉर्म जो बेसिकली पहना है इंस्टीट्यूट का, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं प्योरली कैसा है कॉटन का है, तो बहुत ही कंफर्ट है। लेकिन उसके ऊपर जो हमने जैकेट पहना है ये पॉलिस्टर का है, ये कैसा है पॉलिस्टर का है। पॉलिस्टर बॉडी में रेसिस उत्पन्न करता है, बार बार वहाँ से बॉडी खींचता है तो वहाँ पे थोड़ा सा रेसिस जैसा आ जाएगा, जलन टाइप का आएगा। पॉलिस्टर की लाइफ ज़्यादा रहती है, और मैंने आपको समझाया है पॉलिस्टर जलने पे क्या होता है चिपकने लगता है। कॉटन क्या होता है एक बार जलाएंगे थोड़ी देर बाद चल के बुझ जाएगा। पॉलिस्टर को समझने के लिए आप एक फिल्म भी देख सकते हैं, गुरु, क्या नाम है उनका, अभिषेक बच्चन, एक फिल्म बनाए हुए हैं, उनका नाम है गुरु, फिल्म का नाम है गुरु। तो वहाँ पे देखेंगे तो उसमें पॉलिस्टर का उसने धंधा करके दिखाया है। पॉलिस्टर एक टेलीकॉट कपड़े का नाम है, तो इसके बारे में ज़रा सा लिखेंगे कैसा पॉलीमर है, तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, सभी बच्चे देख पा रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर है, कैसा है सिंथेटिक। मैं ऐसे थोड़ा लिखूंगा समझाने के लिए, डैक्रॉन इज द सिंथेटिक पॉलीमर। सब बच्चे जरा सा देख लें,
इसके बाद ये कैसा है, फाइबर है, ये कैसा है, फाइबर है, स्ट्रॉन्ग होता है तो फाइबर बोलेंगे। तीसरा जरा से सभी बच्चे देखें, सिंथेटिक है, फाइबर है, दो अलग अलग हमने यूज़ किया है, दो अलग अलग हमने सब्सटेंस को यूज़ किया है और अलग करने की वजह से भी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जैसे बाहर निकला, इसी तरीके से इसमें से भी वाटर बाहर निकला था, इसमें से वाटर बाहर निकला होगा तभी जाके कंपाउंड बना होगा। तो बुक्स में इसका नाम लिखा होगा कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। फोर्थ जरा से देखें, सिंथेटिक, फाइबर, कंडेंसेशन, फिर दो अलग अलग डिफरेंट है तो इसके बुक्स में नाम लिखा होगा कोपॉलीमर। बुक्स में इसका क्या नाम लिखा होगा, कोपॉलीमर। सभी बच्चे जरा इसको नोट डाउन कर लें, कोपॉलीमर, कोपॉलीमर, ठीक है। रफ करता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग हमारी सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर। इसमें पहला लिखना है लो डेंसिटी, लो डेंसिटी, फर्स्ट हमारी इसमें हेडिंग करनी है लो डेंसिटी, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। सभी बच्चों ने लिख लिया। यहाँ बोर्ड पे जरा देखें, कुछ नहीं है। लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या है, सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें। लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में जरा हमें बात करना है, ठीक है। यहाँ देखिए, पॉलीथीन हमने पहला ही एग्जांपल पिछले क्लास में इंट्रोड्यूस किया था, आज भी क्लास में हमने आते ही बताया है, तो वही लेंगे सेम। पहले तो CH2 लो डेंसिटी पॉलीथीन में ब्रैकेट में लिखना है LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन का शॉर्ट नाम है LDPE, लो डेंसिटी PE मतलब पॉलीथीन। सभी बच्चे देखें यहाँ पे, ये लेंगे। बुक्स में यहाँ पे लिखा होगा ट्रेसेस ऑफ O2, यानी बहुत ही कम अमाउंट में O2 लेना है। और जरा देखें बुक्स में इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरा देखें कैसे लिखा होगा। बुक्स में लिखा होगा 1000 to 2000 ATM। ये एक डाटा है, आपको याद वाद नहीं करना है, ये डाटा याद नहीं करना है। और 200 डिग्री सेल्सियस इसको हिट करेंगे तो ये बन जाएगा इस तरीके से CH2 का पावर n। इसका नाम बुक्स में लिखा होगा लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 110 डिग्री सेल्सियस। ये डाटा मैंने याद रखा है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मेरे को तो चूंकि पढ़ाना है इसलिए मैंने याद रखा है। लो डेंसिटी पॉलीथीन बस नाम है, ठीक है। आजकल मार्केट में 2-3 तरीके का पॉलीथीन है। भारतीय पॉलीथीन ऐसे सामान लेकर आते हैं, फट जाता है। चाइनीज़ पॉलीथीन आप देखेंगे जितना सामान होगा उतना झुकाव उसमें ज़्यादा रहता है, उसका नाम है पॉलीथीन, चाइनीज़ पॉलीथीन। इसी तरीके से नाम है दूसरा हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ब्रैकेट में लिखना HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। सब बच्चे जरा देखें, ब्रैकेट में ये लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखना है, सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं। HDPE बस सेम ऐसे ही रिएक्शन होगा, दोनों में रिएजेंट का बस चक्कर है। यहाँ पे एक रिएजेंट लेंगे जिस रिएजेंट को अभी मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे जरा देखो CH2 बनेगा पावर n, इसका नाम लिखा होगा HDPE, बस इतना डिफरेंस है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, बुक्स में 150 डिग्री सेल्सियस लिखा होगा तो हम लोग भी 150 डिग्री सेल्सियस इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। यहाँ पे एक रिएजेंट होगा, जरा सभी बच्चे देखें, रिएजेंट का नाम है TiCl4 + 83Cl। सभी बच्चे जरा यहाँ बोर्ड पे देखें, इस रिएजेंट का नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मेडिकल में डायरेक्ट ये रिएजेंट का नाम भी पूछा हुआ है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था। ये जैसे जिगलर इसका नाम है, इसका नाम है जिगलर, इसका नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। सभी बच्चे जरा देखें, इसको थोड़ा हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट थोड़ा हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ भी हो जाए इसको जरा आप याद रखेंगे। इसके बाद थोड़ा और एग्जांपल्स हम पॉलीथीन के देखेंगे, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अगला एग्जांपल है पॉलीप्रोपाइन, पॉलीप्रोपाइन नाम से पढ़ के पता चल रहा है, प्रोपाइन का पॉलीमर क्या लगा हुआ है, प्रोपाइन का पॉलीमर। तो प्रोपाइन किसे बोलते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, इसको प्रोपाइन बोलते हैं। तो इसको n टाइम्स लेंगे, इस सब्सटेंस का क्या नाम है, प्रोपाइन। अगेन इस पे जिगलर नाटा रखेंगे तो Zn कैटलिस्ट हम लिख देते हैं सीधा। सभी बच्चे जिगलर नाटा कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मैंने आपसे बताया कि कई बार ओडी क्वेश्चन आ रखा है। कौन क्वेश्चन आ रखा है, जिगलर नाटा से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है। तो कुछ भी हो जाए एक बार जरा जिगलर नाटा को आप ठीक कर लेंगे, मतलब अच्छे से पढ़ लेंगे। तो जिगलर नाटा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको जरा हम लेंगे तो ये कंपाउंड इस तरीके से बनने वाला है। सभी बच्चे जरा सा देखना है, ये इस तरीके से बना हुआ है, तो इसका नाम है पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है। कई बार बुक्स में इसको ऐसे ना लिख के ऐसा भी लिखा हुआ होगा, जरा से एक बार देखें थोड़ा सा, जो है बुक्स में लिखा होगा उसको हम थोड़ा लिख लेते हैं। बुक्स में लिखा होगा C का पावर n और ये CH3, यहाँ पे CH3 को थोड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ CH3 भी लिख देते हैं। सभी बच्चे जरा देखें,
ताकि कन्फ्यूजन दूर ना हो कि कौन CH3 ऊपर है, कौन सा ग्रुप ऊपर है, इस तरह हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसका नाम है, यहाँ लिख देता हूँ, पॉलीप्रोपाइन। इसका यूज़ अगर आप मेरे से पूछेंगे तो यूज़ क्या है इसका, सीट कवर वगैरह बनाने में इसका यूज़ काम करते हैं, सीट कवर बनाने में। और क्या करते हैं, रस्सी बनाने के काम में इसका यूज़ लेते हैं। किसका लेते हैं, रस्सी बनाने के काम में लेते हैं। सीट कवर, रस्सी लिख देना वहाँ पे, सीट कवर, रोप्स, रैपिंग फिल्म्स, टायर्स एटसेट्रा। सभी बच्चे लिख लिए। अगला कंपाउंड जरा से देखिए, अगला कंपाउंड है पॉली। ये इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, सभी पॉलीमर को थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा। पॉली आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइलिन। सभी बच्चे जरा नोट कर लेंगे इसको, आइसोब्यूटाइलिन, ENE कर देते हैं इसको थोड़ा और अच्छे से, LEN। तो बनाते हैं जरा सा आइसोब्यूटाइलिन। सभी बच्चे जरा देखें, इस ग्रुप का नाम आइसोब्यूटाइलिन है। इस ग्रुप में 4 कार्बन है, सभी बच्चे देखें, इसका नाम है आइसोब्यूटाइलिन। इसको N टाइम्स लेंगे, इसमें कोई भी रिएजेंट आपको जो अच्छा लगे, H2SO4, HF, AlCl3, इनमें से कोई भी आपको जो अच्छा लगता हो, H2SO4, HF, AlCl3। सभी बच्चे ज़्यादा देख लें, बुक्स में BF3 कुछ भी लिखा होगा, इसको लेंगे और लो टेम्परेचर पे इसको हिट करेंगे, तो सभी बच्चे ज़रा देखें। पहले तो ये डबल बॉन्ड वाला ग्रुप यहाँ लिखना है, सभी बच्चे ज़रा यहाँ देखेंगे। इसको भी थोड़ा सा एक बार बना देता हूँ CH3 ताकि कन्फ्यूजन ना हो, सभी बच्चे ज़रा देख लें। और डबल बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं CH3, ताकि आप समझ पाएँ कि CH3 कहाँ है। सर आप पॉलीथीन यही बार बार क्यों बना रहे हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड में ही एडिशन होगा, डबल बॉन्ड में क्या होगा, एडिशन होगा। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे समझ गए होंगे आप। जरा इसको कॉपी कर लेंगे। अगला है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको शॉर्ट में हम लोग बोला करेंगे PVC भी अगेन NCERT से ही, NCERT का जो टॉपिक नहीं था, इसको हमने थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जाके करा है ताकि क्वेश्चन आप कर पाएँ, सभी बच्चे जरा से देखें। PVC रफ करता हूँ। PVC बनाने के लिए कोई विनाइल क्लोराइड लेंगे, विनाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं। सब बच्चे जरा सा देखें, इसको विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। यहाँ थोड़ा लिखता भी हूँ, इसका नाम विनाइल क्लोराइड है। विनाइल क्लोराइड लेके कोई ऑर्गेनिक पैरोक्साइड लेंगे, ऑर्गेनिक पैरोक्साइड आपका फेवरेट, कोई भी ऑर्गेनिक पैरोक्साइड लेंगे। सभी बच्चे जरा सा अच्छे देख लो, कोई भी पैरोक्साइड, इसको लिख सकते हैं PHCO2O। इसको हिट करेंगे, इसको क्या करेंगे, हिट करेंगे। मैंने अपनी मर्जी से ऐसा लिखा, ऑर्गेनिक पैरोक्साइड कोई भी ले सकते हैं, बुक्स वाले बोलते हैं तो हम ऐसा ले लेंगे। और जब इसको लेंगे तो बनेगा CC⁴N, लेकिन यहाँ पाएगा Cl, इसका बुक्स में नाम होगा PVC इज द फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। सभी बच्चे लिख लें। पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज़ कहाँ करते हैं, पाइप्स बनाने में। PVC का यूज़ कहाँ करते हैं, पाइप्स बनाने में। PVC का यूज़ पाइप्स बनाने में करते हैं। हो गया। इसके बाद अगला एग्जाम्पल जरा से देखते हैं। PVC के बाद रफ कर रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल बुक्स में लिखा होगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का एक और नाम होता है, तो लिखना टेट्रा। देखेंगे जरा जल्दी से, पॉलीटेट्रा से लिखना, पॉलीटेट्रा। सभी बच्चे जल्दी से नोट डाउन करेंगे, थोड़ा टाइम भी आगे बढ़ रहा है। पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, यह है पॉलीटेट्रा का मतलब सभी बच्चे देख पा रहे हैं, ये वाला होगा। इसमें भी कोई ऑर्गेनिक पैरोक्साइड लेंगे तो मैं ORG लिख देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे लिख देना। सेम पैरोक्साइड भी आप कॉपी कर सकते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया बस। ऑर्गेनिक पैरोक्साइड एक बार आपको याद होगा, इसके पहले भी हमने काफ़ी दिन पहले पैरोक्साइड इफेक्ट, जिसका नाम खैरस इफेक्ट होगा, मार्कोनी काफ के आसपास में हमने डिस्कस किया है, सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं। तो ये मैं यहाँ लिखूँगा तो लिखूँगा CF2, यहाँ लिखूँगा CF2, जरा देख लें। अब पावर में N, इसको अगर और दिक्कत आ रही है तो सभी बच्चे जरा सा देखें, ऐसा लिखेंगे पावर में N, 2 फ्लोरीन ऊपर और नीचे, 2 फ्लोरीन ऊपर में और नीचे, ये लिखेंगे। तो इसका नाम है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक क्लास कंपाउंड का नाम है। इसका यूजेस क्या है, शील्ड बनाने में करते हैं। जरा सा देखिए, हम फर्स्ट यूज तो हमने लिख दिया। दूसरा जरा से सभी बच्चे लिखना जल्दी से। टेफ्लॉन कोटिंग टेप्स, गैस किट्स बनाने के काम में, टेप्स बनाने में। और टेफ्लॉन का यूज़ कहाँ करते हैं, टेफ्लॉन कोटिंग में करते हैं। ठीक है, यूजेस क्या है, शील्ड, टेफ्लॉन कोटिंग,
गैस्कीट और क्या बोला था हमने, एक और टेप्स बनाने में इसका यूज़ लेते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे आप, ठीक है। रफ करता हूँ, अगला जरा सा आ जाए। ऑर्लॉन नाम है, अगला नाम है ऑर्लॉन। एनसीईआरटी में शायद ये टॉपिक है या नहीं, आप एक बार देख लेना। ऑर्लॉन इसका नाम है, ऑर्लॉन। हम लोग इसका एक और नाम रखेंगे पॉली, जल्दी से लिखेंगे पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, जिसको हम ब्रैकेट में बोलेंगे पैन। पैन, पैन एक नाम है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ब्रैकेट में लिखना पैन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, जल्दी से लिखेंगे और लिखेंगे पैन। सभी बच्चे जानते हैं एक्राइलोनाइट्राइल इसको बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसको हमने इंट्रोड्यूस किया था। सर कहाँ यूज़ किया था? नाइलॉन 66 में, ज़रा सभी बच्चे देखेंगे, सॉरी बूना एन में देखेंगे तो ये हमने यूज़ किया है, बूना एन में हमने यूज़ किया है। तो एक मोनोमर लेंगे, एक मोनोमर का ये नाम है जिसका नाम क्या है? एक्राइलोनाइट्राइल। इसका नाम भी अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो लिख देता हूँ, एक बार वैसे मैंने बता दिया है, एक्राइलोनाइट्राइल। सभी बच्चे अच्छे समझ पा रहे हैं। इसको हम कोई भी ऑर्गेनिक पैरोक्साइड ले लेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई ऑर्गेनिक पैरोक्साइड लेंगे, और जैसे लेंगे तो पहले तो डबल बॉन्ड में इस तरीके का एन लग जाएगा और नीचे आएगा साइनाइड, तो इसका नाम है पैन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। सभी बच्चे ज़रा नोट कर लें, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल जो है पैन यहाँ पर लिखा हुआ है। पैन का यूजेस अगर मेरे से पूछोगे तो यहाँ पर लिख देता हूँ, फाइबर एज अ क्लॉथ, फाइबर एज अ क्लॉथ। आजकल ठंड का टाइम चल रहा होगा तो सभी बच्चे अच्छे जानते हैं कि ठंड के दिनों में ठंड को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड क्राफ्ट वगैरह जैकेट बनाते हैं, और उसके अंदर जो होगा फाइबर कॉटन भर देते हैं, या फाइबर का जो है मतलब पार्टिकल्स भर देते हैं, जिससे जैसे ही ठंड बढ़ने लगता है वो धीरे धीरे फूलने लगता है और बॉडी को बहुत हीट रखता है। तो बुक्स में लिखा होगा इन ऊल या फाइबर इन अ कॉटन, बुक्स में लिखा होगा फाइबर इन अ कॉटन। तो पहला हमने ये लिख दिया, दूसरा ये लिख दिया। तीसरा आप जानते हैं ब्लैंकेट्स, कारपेट्स, ब्लैंकेट बनाने में, कारपेट बनाने में, ठीक है, ब्लैंकेट, कारपेट, मैट्रेसेस भी लिख सकते हैं। और क्या करते हैं? मैट्रेसेस भी। ये क्या करता है बेसिकली? नेचुरल कॉटन नहीं है, रुई वगैरह नहीं है, समझ रहे हैं ना, रुई वगैरह नहीं है, उसमें क्या फाइबर के रुई हैं। ये कैसे हैं? फाइबर के रुई हैं। तो ब्लैंकेट्स, कारपेट्स, मैट्रेसेस बनाने के काम में इसका हम यूज़ करते हैं। सभी बच्चे को अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। रब करता हूँ, अगला है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन को भी थोड़ा सा देखते हैं। अभी हमने इसको भी जरा सा देखा था। यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके का ग्रुप, लेकिन हम लोग थोड़ा ये वाला ग्रुप लेके चलेंगे, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। ये दोनों सेम है, आप जानते हैं। इसका नाम है पॉलीस्टाइरीन। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको भी यूज़ किया था बूना एस में, बूना एस में हमने इसको यूज़ किया है। तो इधर जाके बनेगा सी का पावर एन और यहाँ आ जाएगा पीएच। इसका नाम है पॉलीस्टाइरीन। जल्दी से जरा नोट डाउन कर लेंगे, इसका नाम है पॉलीस्टाइरीन। यहाँ भी लिख देना ऑर्गेनिक पैरोक्साइड, एनसीईआरटी वगैरह में लिखा होगा ऑर्गेनिक पैरोक्साइड, तो यहाँ भी थोड़ा लिख देना ऑर्गेनिक पैरोक्साइड। यहाँ भी लिख देंगे ऑर्गेनिक पैरोक्साइड। इसका यूज़ जो है इंसुलेटर में करते हैं। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? इंसुलेटर में। इसका यूज़ जो है इंसुलेटर में करते हैं। और ज़रा सा देखें, रेडियो में करते हैं। पहले टेप्स आते थे गाने उन्हें बजाने के लिए, तो रेडियो टेप, जरा सभी बच्चे देखें, रेडियो टेप, टीवी का कैबिनेट, टीवी का कैबिनेट, टॉय, टीवी कैबिनेट, इन सबों में इसका यूज़ करते हैं। टीवी का प्लास्टिक का कैबिनेट रहता है, आगे ऊपर में देखेंगे, तो टीवी के कैबिनेट्स वगैरह में इसका यूज़ करते हैं। इसका पॉलीस्टाइरीन का। सभी बच्चे ज़रा नोट डाउन इसको कर लें। हो गया? सभी बच्चे अच्छे समझ गए? कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखें, अगला है पॉली, सभी बच्चे जरा देखें, विनाइल एसीटेट, पॉली विनाइल एसीटेट, यहाँ पर हमने लिखा है। सभी बच्चे जरा देखें, पॉली विनाइल एसीटेट, विनाइल इसको बोलते हैं और एसीटेट इस ग्रुप को बोलते हैं। एक ग्रुप हमने ले लिया एन टाइम्स तक, ठीक है। विनाइल एसीटेट इस कंपाउंड का नाम है। सभी बच्चे जरा देखें, इस ग्रुप का क्या नाम है? विनाइल एसीटेट। इस ग्रुप का नाम है विनाइल एसीटेट। और जब इधर जाएंगे तो बनेगा सी, जरा देख लें, ओ का पावर एन यहाँ पे, और सी डबल बॉन्ड ओ, और एक और कार्बन, उसका नाम है पॉलीविनाइल एसीटेट। पीवीए शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, पीवीए। इसका यूज़ क्या करते हैं? इमल्सन इन पेंट। इसका यूज़ क्या है? पेंट में। घरों में आजकल पेंट होता है, सभी बच्चे जानते हैं। तो प्लास्टिक इमल्सन इन पेंट लिख देता हूँ, प्लास्टिक इमल्सन इन पेंट।
प्लास्टिक इमल्सन इन पेंट या प्लास्टिक पेंट, बुक्स में कई बार लिखा होगा प्लास्टिक पेंट, इसका ये नाम भी हम लिख सकते हैं प्लास्टिक पेंट। ठीक है, आपने सुना होगा नाम आते हैं एशियन पेंट, उसी तरीके के एग्जाम्पल्स ही हैं। ठीक है, तो रफ करते हैं, नोट कर लो जल्दी से, बच्चे ने मैसेज भेजा सर नोट कर लेने दीजिए, जल्दी जरा नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया, हो गया, रफ करें। हाँ हाँ ठीक है, ओके ठीक है। देखो अगला है पोली मिथाइल, सभी बच्चे जरा देखेंगे, मेथा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथा एक्राइलेट, एक्राइलेट अपन लोग इसे शॉर्ट में बोलेंगे PMMA, पोली मिथाइल मेथा एक्राइलेट। पोली मिथाइल मेथा एक्राइलेट इस कंपाउंड का नाम है, या इसी का नाम है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसी का नाम है ल्यूसाइट, इसी का नाम है ल्यूसाइट। सभी बच्चे जरा देख लें, ये एनसीईआरटी में नहीं है, PMMA ल्यूसाइट, इसका नाम है फ्लैक्सीग्लास, इसी का नाम है फ्लैक्सीग्लास, फ्लैक्सीग्लास सॉरी फ्लैक्सीग्लास, ये नोट डाउन करना है, फ्लैक्सीग्लास, इसी का नाम है फ्लैक्सीग्लास। कैसे बनता होगा, एक कोई ग्रुप लेंगे, सभी बच्चे जरा देखो, विनाइल, सब बच्चे बार बार जरा देखें, विनाइल टाइप का कोई ग्रुप लेंगे जिसमें ऐसा लगा हुआ है, सभी बच्चे जरा देखा, इसका नाम है मिथाइल मेथा एक्राइलेट, मिथाइल मेथा एक्राइलेट। सब बच्चे जरा बोर्ड पे ध्यान से देखें, एक्राइलेट सॉरी एस्टर, इसका नाम है मिथाइल मेथा मेथा एक्राइलेट, और इसको एन टाइम्स लेंगे क्योंकि ये मोनोमर है, और जो नया कंपाउंड बनेगा, सब बच्चे ध्यान से देखें, हमेशा डबल बॉन्ड में ही एडिशन होगा, डबल बॉन्ड में ही एडिशन होगा। तो ये एक नीचे ग्रुप आ जाएगा, तो नीचे ग्रुप कौन आ गया C, और ऊपर में ग्रुप कौन है ऑक्सीजन, फिर कौन है C डबल बॉन्ड लो, फिर कौन है ये, तो इसका नाम है ल्यूसाइट, इसका नाम है ल्यूसाइट, ल्यूसाइट इसका नाम है, फ्लैक्सीग्लास इसी का नाम है। इसका यूज़ क्या करते हैं, ल्यूसाइट का यूज़ आप सब बच्चे जानते हैं, फिजिक्स की क्लासेस में सर आपको पढ़ाते हैं ऑप्टिकल लेंस, तो ऑप्टिकल लेंस में करते हैं, विंडो ग्लास बनाने में करते हैं। विंडो ग्लास कौन सा जो घर में लगता है वो नहीं, विंडो ग्लास इन एरोप्लेन, विंडो ग्लास इन एरोप्लेन, विंडो ग्लास इन एरोप्लेन, विंडो ग्लास इन एरोप्लेन। सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। इसका यूजेस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है, हो गया होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा टाइमिंग हो गया है आपका फिजिक्स का, ओके। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, 10 मिनट की टॉपिक और रहती है पॉलीमर, पॉलीमर कितने मिनट की और है, 10 मिनट की है, 10 मिनट में इसको करके हम लोग पॉलीमर को कंप्लीट कर लेंगे। देन फर्दर पॉलीमर के बाद हम लोग चलेंगे आगे के चैप्टर्स, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम डिस्कस करेंगे। आगे कहाँ चलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बारे में जरा हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आप घर पे कर लेना, ठीक है। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रा इन्फॉर्म करेंगे, उस डाउट को लेकर थोड़ा सा और भी हम लोग बातचीत करेंगे। फर्दर फिर आपको थोड़ा कोई चैप्टर में प्रॉब्लम आता है, डाउट आता है, आप मुझे बताएंगे। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो वन शॉट वीडियो भी हम लोग रख सकते हैं, तो आप वन शॉट वीडियो के लिए जो ऑनर है इंस्टीट्यूट के, उनको मैसेज जरा कर देंगे कि सर केमिस्ट्री में वन शॉट वीडियो बनवा दीजिए, पूरी चैप्टर का एक बार में क्विक रिवीजन जो चैप्टर है। जैसे जेई एडवांस के लिए बोलेंगे तो जेई एडवांस के लिए अलग से बनेगा, जैसे बहुत सारे टॉपिक जेई मेंस में आते हैं, एडवांस में नहीं आते हैं, और बहुत सारे टॉपिक केवल एडवांस में आते हैं, तो जो एडवांस के लिए प्रेफर है उसके हिसाब से एक अलग वन शॉट वीडियो बना लेंगे। अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर केवल कर रहे हैं तो मेंस के लिए अलग से बना सकते हैं, नीट के लिए कर रहे हैं तो नीट के लिए बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है इंस्टीट्यूट के ऑनर को एक बार इन्फॉर्म करेंगे, और या जो भी यहाँ पे सेंटर मैनेजर है उनको इन्फॉर्म करेंगे, जैसा वो मैसेज फॉरवर्ड करेंगे हमें, हम लोग ऐसा कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, और ऐसे तो कहते हैं कि मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, गुस्से वाला हूँ, तो उसको इग्नोर कर दें, और बाकी बातें अगर अच्छी लगती हैं तो आप अपने और अपने दोस्तों को वीडियो सारे शेयर करें। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी वीडियो केमिस्ट्री की, तो आप जितने से जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, उतना आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, हमारे लिए एक फ़ायदेमंद ये होगा थोड़ा हमारी और भी बच्चे जो हैं, जो बच्चे बहुत माइनर हैं या डिस्टेंस पर रहते हैं, जो पैसे पे करने के बाद भी अच्छे टीचर से पढ़ नहीं पाते हैं, उनको यहाँ पे लेक्चर्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा और अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप थोड़ा इसको शेयर कर पाएँ तो अच्छी बात है, और सब्सक्राइब कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच।
उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे कर लेंगे, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने मैसेज भी आपका रीड कर लिया है, किसी का कोई मैसेज अब नहीं है। ओके, थैंक यू।